वेलकम बैक। हाँ दोस्तों, कैसे हो तुम सब। तो अब तक तो आपने वांडा विजन का ट्रेलर देख ही लिया होगा, और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि यहाँ वांडा रियलिटी को चेंज कर रही है, यानी कि रियलिटी मैनिपुलेट कर रही है। अब सवाल आता है कि क्या सच में रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या वांडा सच में रियलिटी ही चेंज कर रही है। क्या ऐसी पावर्स रियल में किसी के पास हो सकती हैं। क्या वंडर वुमन मेरी, ये कौन सी स्क्रिप्ट खुल गई है। हाँ, तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, लास्ट वाला छोड़ के, वो पता नहीं कैसे आ गया था। और मैं इस वीडियो के एंड तक तुम्हें भी कन्विंस कर दूंगा कि तुम्हारे पास भी रियलिटी चेंज करने की पावर्स है। तो अपनी शक्तियां जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो पूरी नहीं देखी तो मैं रोने लग जाऊंगा। तो सबसे पहले, अगर कोई रियलिटी चेंज कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो ये पहली बार जब तुम मेरे टेबल को देख रहे हो, तो 1 लाइक फॉर द टेबल। तो मुझे टेबल का यूज़ करना ही पड़ गया, क्योंकि एडिटिंग करते वक्त शायद तुम्हें ये समझाना उतना आसान नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये जो स्लिप्स हैं, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये 1, 5 और 10 मैंने ऐसे ही कैजुअली ले लिया, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। तो चलो जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरे पास एक पेपर है, जैसा कि देख सकते हैं, और वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है। अब मैंने उस पेपर को थोड़ी देर बाद फोल्ड कर दिया, और फिर थोड़े और समय बाद मैंने उस पेपर को पूरा तहस नहस कर दिया, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। बट अब बात ये है कि ये जो पेपर है, इसके पास सुपर पावर्स हैं, जैसे कि रियलिटी मैनिपुलेशन। और ये एक बहुत ही साधु संत आदमी है, तो ये मेरे से बदला लेना नहीं चाहता, बस अपने आप को ठीक करना चाहता है। तो इसने कर दी रियलिटी मैनिपुलेट, और अब नई रियलिटी में ये बिल्कुल ठीक है। पर क्या ये चीज़ तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगती, और कैसे तुम्हारे दिमाग में कई सारे सवाल नहीं आते। अगर नहीं आते तो मैं तुम्हें कुछ अच्छे सवाल देता हूँ। तो चलो पहले इनको लाइन से रख देते हैं। तो पहले ये ऐसा था, एंड देन ये पेपर इसने रियलिटी चेंज करके बना लिया। ठीक है, पहला सवाल, अगर रियलिटी बदल गई और ये पेपर बन चुका है, तो यानी कि मैंने कभी इस पेपर को नहीं बिगाड़ा, तो मेरे साथ क्या होगा। क्या मैं रहूँगा या नहीं, क्या मेरी मेमोरीज रहेंगी या नहीं, ये ज़्यादा बेटर सवाल रहेगा। बट ये तो फिर भी एक छोटा सा सवाल है। मज़ा तो तब आता है जब हम इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो इस पेपर ने रियलिटी चेंज करके इस पेपर को बनाया, और ये जो पेपर है, इसकी रियलिटी में कभी भी इस पेपर को क्रश नहीं किया गया, तब ये बिल्कुल ठीक है। बट बात ये है कि अगर इसको कभी भी क्रश किया ही नहीं गया, तो रियलिटी कभी नई बनाई ही नहीं जाएगी, और अगर कभी नई रियलिटी बनी ही नहीं है तो पेपर ठीक ही नहीं होना चाहिए। जी हाँ, एक पैराडॉक्स। तो ये कोई बहुत ही यूनिक पैराडॉक्स नहीं है, इसी तरह के कई सारे पैराडॉक्सेस हैं, जैसे कि द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात कर ही रखा था, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं इस बार। तो अब सवाल ये है कि ऐसा पैराडॉक्स क्यों बनता है। तो देखो, ऐसा पैराडॉक्स बनता है क्योंकि हम टाइम को लीनियर समझते हैं, एक स्केल की तरह, सीधा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। बट एक्चुअली हमारी ये एजम्पशन रॉन्ग है। तो हम लोग सोचते हैं कि टाइम स्ट्रेट है, बिल्कुल इस तरह से, बट एक्चुअली टाइम कर्ल भी हो सकता है। इवन 2 पॉइंट्स आपस में ऐसे करके मिल भी सकते हैं। मुझे पता है सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, और हो सकता है तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो रहा हो, बट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विश्वास रखो। ये सब बातें सच हैं, और आज हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन कर सकूँ, बट मे भी फ्यूचर में टाइम रहता है तो मैं तुम्हें ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा वो बातें भी। हम टाइम को एक प्लांट या फिर एक पेड़ की तरह सोच सकते हैं, जिसमें से कई सारी ब्रांचेज निकलती हैं, और ब्रांचेज में से भी ब्रांचेज निकलती हैं। बट सभी ब्रांचेज आपस में इंडिपेंडेंट भी हैं, बट एट द सेम टाइम वो डिपेंडेंट भी हैं। तो इसके बारे में और समझाता हूँ, तो चलते हैं टेबल की तरफ। तब तुम सोच रहे होगे कि मैंने जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी उससे तुम्हारी इस पैराडॉक्स को समझने में क्या मदद हुई। तो चलिए समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो पेपर है, इसने रियलिटी चेंज करी और इसको बनाया, और यहीं से कई सारे सवाल आते हैं कि अगर ये पेपर था ही नहीं तो ये कैसे बना, और अगर ये पेपर था तो ये कैसे बना, और भी कई सारे सवाल। तो इसीलिए हमने माना कि टाइम जो है ऐसे लीनियर चलता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं असल में कैसा दिखेगा ये सिचुएशन। तो जब इस पेपर ने रियलिटी चेंज करी, तो वहीं पर चेंज होने के बजाय एक नई रियलिटी बन गई, या कहूँ वर्ल्ड लाइन। वर्ल्ड लाइन काफ़ी अच्छा नाम लगता है सुनने में, और तो और ये एक एनीमे रेफरेंस भी है, ओताकुज यू ऑल नो इट। अब ये जो रियलिटी है, ये पिछली रियलिटी से अलग है, क्योंकि इस रियलिटी में कभी भी इस पेपर को क्रश नहीं किया गया, ना ही मैंने, ना ही किसी और ने, किसी ने भी इस पेपर को क्रश नहीं किया है। तो अब इस रियलिटी में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि पेपर कभी क्रश हुआ भी था, ना ही मुझे, ना ही खुद इस पेपर को। तो ये जो पॉइंट है कि इस पेपर को भी नहीं पता चलेगा कि कभी क्रश हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम ऐसी रियलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी पेपर ने रियलिटी को चेंज किया है, और इसी को खुद नहीं पता कि इसने रियलिटी को चेंज किया है। यानी कि जब भी एक नई रियलिटी फॉर्म होगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि नई रियलिटी फॉर्म हुई है, ना ही तुम्हें, ना ही जिसने किया है उसे। और उसका कारण तुम यहाँ पर देख ही सकते हो, क्योंकि इस रियलिटी में पेपर को कभी क्रश किया ही नहीं गया है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो चलो उसको यहाँ पर बना के देखते हैं। तो ये है एक सिंपल टाइम लाइन, जिसको हम लोग टाइम कह सकते हैं,
हम समझते हैं इसका फ्लो एकदम लीनियर है, किसी बहती हुई रिवर की जैसे। काफ़ी बेकार रिवर है बट एक्चुअली टाइम ऐसा नहीं होता है। टाइम में जब भी हम कोई चेंज करते हैं रियलिटी में, तो वो एक नई ब्रांच बना सकता है, कुछ इस तरीके से। जहाँ पर भी नई ब्रांच आती है वहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं और उसके बाद वहाँ से नई रियलिटी फॉर्म हो जाती है। तो टाइम जो है वो एक रिवर की तरह ना होके मोर लाइक एक पेड़ की तरह है, और ये जो टाइमलाइन है ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रहेगी इस वाली से, एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट जहाँ पर इसको फॉर्म किया गया। तो अब मैं आता हूँ उस बात के ऊपर कि आखिर तुम कैसे रियलिटी चेंज कर सकते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि हमने अभी समझाई, अगर तुम्हारे अंदर रियलिटी चेंज करने की पावर्स होती भी, तो अगर तुम रियलिटी चेंज कर भी देते तब भी ना ही तुम्हें पता चलता ना ही किसी और को। तो हो सकता है तुमने कल रात को रियलिटी को चेंज किया हो, या हो सकता है मैंने भी, बट हम में से किसी को पता ही नहीं है। और यही जो कारण है, इसी कारण हम कभी भी ये जो वर्ल्ड लाइंस की थ्योरी है इसको प्रूव नहीं कर सकते कि टाइम लीनियर नहीं है, बेंड होता है। ये सारी चीजें अनप्रूव्ड रह जाती हैं, क्योंकि कभी आगे चल के अगर रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर्स या हम किसी तरह रियलिटी को चेंज कर पाए या फिर हम टाइम मशीन डेवलप कर पाए, तब भी हम इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इफ द रियलिटी चेंजेस, वहां पर किसी को नहीं पता चलेगा कि रियलिटी चेंज हो गई है। नाउ प्लीज डोंट कंपेयर इट विद द टाइम ट्रेवल शोन इन एंड गेम। वहां पर जो दिखाया गया है वो इस तरह से दिखाया गया है ताकि एमसीयू की टाइमलाइन में कोई चेंजेस ना आए और इजी टू अंडरस्टैंड रहे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। वो उतना साइंटिफिक नहीं है बट इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए उन लोगों ने उसको वैसे दिखाया है। तो अब सवाल आता है कि आखिर फिर वांडा रियलिटी चेंज करती कैसे है। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक्चुअली वांडा ने कभी रियलिटी चेंज की ही नहीं, क्योंकि अगर कोई कंप्लीटली रियलिटी चेंज कर देता है तो भी जैसे मैंने आपको समझाया, किसी के पास मेमोरीज होनी ही नहीं चाहिए कि कुछ चेंज हुआ भी है। तो अगर वांडा सच में रियलिटी चेंज कर देती है तो ना ही उसे ना ही किसी और को पता चलेगा कि रियलिटी चेंज हुई है, और फिर कोई उसके पीछे नहीं आएगा कि सब कुछ ठीक करो बोल बोल के। वांडा ने कई बार कॉमिक्स में अपनी पावर्स दिखाई, जैसे उसने नो मोर म्यूटेंट्स बोल के सभी म्यूटेंट्स को मार दिया था, बट उसमें भी 90% म्यूटेंट्स मरे थे और सबको ये बात पता थी कि वांडा ने मारा है म्यूटेंट्स को। तो वहां पर भी रियलिटी चेंज नहीं हुई है। अब हम चलते हैं वांडा विजन के टीवी शो की तरफ। तो वहां पर हमें कुछ अलग देखने को मिलता है, जो कि अगर तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हें काफी हद तक कुछ ऐसा ही दिखेगा जैसा हमने पेपर के मामले में बनाया है, बट एक्चुअली में ऐसा सच नहीं है। तो हो सकता है वांडा ने यहाँ पर रियलिटी चेंज की हो, बट यहीं पर कई और सवाल आ जाते हैं, जैसे कि वांडा को ये बात याद आने लग जाती है कि उसने रियलिटी चेंज की है। हम शो में देखते हैं उसे लोग बार बार जब याद दिलाते हैं तो वो चिल्लाने लगती है, यानी कि वो एक परमानेंट चेंज नहीं था। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो रियलिटी चेंज हो रही है ये पूरी दुनिया के लिए नहीं हो रही है, वो एक इंसान अपने लिए कर रहा है। अब जैसे मैं अपने कमरे में अभी बैठा हूँ और मैं बोलने लग जाऊँ कि मैं स्पेस में हूँ, मैं स्पेस में हूँ, मैं पूरी तरह से मान लूं कि मैं स्पेस में ही हूं, तो जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलता हूं मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं धरती पे हूं या स्पेस में। हाँ ऑफ कोर्स मैं मान रहा हूँ कि स्पेस के अंदर इसके अंदर कोई ग्रेविटी टेक लगा है, इसी कारण मैं जमीन पे हूँ, या फिर हो सकता है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसी कारण जमीन पे चिपका हुआ हूँ। कुछ भी रीजन हो सकता है, बट ये बस एक एग्जांपल है। अगर स्पेस नहीं तो मान लो कि मैं किसी और कंट्री के बारे में इमेजिन कर रहा हूँ, कि मैं मान लो अपने रूम में बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं किसी और कंट्री में हूँ। जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलता हूँ मैं अपने लिए उसी कंट्री में हूँ। तो इसको तो बोल देंगे जिद, पर एक्चुअली में ऐसी बीमारियां भी होती हैं जहां पर लोग अपनी ही फेक रियलिटी में जीने लग जाते हैं और वो लोग उस रियलिटी को पूरी तरह से सच मानने लग जाते हैं, इसीलिए उन्हें कभी याद ही नहीं रहता कि उन्होंने कब इसके बारे में सबसे पहले सोचा था। ऐसा ही हमें कुछ एग्जांपल इंसेप्शन मूवी में देखने को मिलता है। अगर आपने देखा है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो जब वो लोग ड्रीम के अंदर जाने लग जाते हैं, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो मान लेते हैं कि यही सच्चाई है और फिर उनको याद भी नहीं रहता कि ये ड्रीम है। और जब वो रियल वर्ल्ड में वापस आते हैं तो इतने कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि उनको पता ही नहीं है ड्रीम क्या है, रियलिटी क्या है। तो ये सब काम बस ह्यूमन माइंड का है। और सोचो अगर आपको ये बीमारी हो जाए और आपके पास खुराफाती सुपर पावर्स हो, तो वांडा ने यहाँ पर रियलिटी को मैनिपुलेट नहीं किया है और ना ही उसे चेंज किया है, उसने एक छोटी सी नई रियलिटी बनाई है और ये है एक तरह का टेम्पोररी इल्यूजन ऑफ रियलिटी। और हमें एमसीयू में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। पहले थैनोस ने भी रियलिटी स्टोन से बस एक इल्यूजन बनाया था, तो एमसीयू वालों ने कहीं पर भी रियलिटी मैनिपुलेशन का पूरा पोटेंशियल यूज नहीं किया है। तो अब तक तो ट्रेलर से मैंने यही सब हिसाब लगाया है, और अगर सीरीज में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और फिर भी कोई तुम्हें आके बोलता है कि यहाँ वांडा रियलिटी चेंज कर रही है, तो तुम उसकी बात को गलत साबित करोगे। तो अगर पूरी वीडियो को समराइज करूं तो सीधी बात यह है कि अगर रियलिटी चेंज होती है तो किसी को नहीं पता चलेगा कि रियलिटी चेंज हुई है। दूसरी बात, यहाँ पर वांडा जो है वो सिर्फ खुद के लिए रियलिटी चेंज कर रही है, या फिर एमसीयू को साइंस से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हीं दोनों में से कोई बात सच हो सकती है। तो ये कोई रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर नहीं हुई, क्योंकि रियलिटी मैनिपुलेशन मतलब होता है पूरी रियलिटी को मैनिपुलेट करना। तो इसी पॉइंट पे इस वीडियो को सम अप करते हैं। आज के बस इतना। अगर आपको अच्छी लगती वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब।